प्रथम तहलका न्यूज। जींद में सर्वजातीय पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया, जिसमें वक्ताओं ने हरियाणा की खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान 21 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया। बता दें कि ये टीम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलेगी। वहीं इस दौरान सर्वजातीय पंचायत में सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। अगर 25 जुलाई तक मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश स्तर पर सर्व खापों और कर्मचारी संगठनों द्वारा मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो बड़ौदा उपचुनाव में समस्त खाप कर्मचारी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर बीजेपी के प्रत्याशियों को चुनाव में हराने का काम करेंगे। वहीं इस मौके पर निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान और बलराज कुंडू भी शामिल हुए। बता दें कि सभा में 50 से ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने की इजाज़त नहीं थी, परंतु यहां कोरोना महामारी के बीच भी काफ़ी लोग पहुंच गए और इस जनसभा में सर्वजातीय खापे तथा कर्मचारी संगठनों ने भी भाग लिया और खापों ने अध्यापकों के समर्थन में प्रदर्शन किया। वहीं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि समर्थन देते हुए कुछ नहीं मिलता, अधिकार छीनने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार की तानाशाही को खत्म करना है तो बड़ौदा उपचुनाव में मौका है। खट्टर सरकार को बड़ौदा में धूल चटा दो। सरकार तुम्हारे कदमों में होगी और फिर किसी सरकार की औकात नहीं होगी कि वह कर्मचारी भाइयों के साथ बेइंसाफी कर सके। मुख्यमंत्री अगर चाहते तो ये समाधान आराम से निकल सकते, लेकिन ये दुर्भाग्य है जहाँ कुछ देना होता है ना, वहाँ मुख्यमंत्री जी ये सरकार कोर्ट का हवाला देते हैं। मैं सरकार से पूछता हूँ आपके माध्यम से, SYL पे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कितने दिनों के फैसला सुनाई है हमारे यहाँ? वो पानी आ गया क्या हमारे पास? नहीं आया ना, तो कोर्ट का कहाँ मानती है? अभी एक पिछले नवंबर दिसंबर में हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है कंपनी ने पहाड़ों का दादरी में, और उसको ब्लैकलिस्ट करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 1 हफ्ते का समय, अगर पैसे नहीं जमा इसके खिलाफ कार्रवाई करो, कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं। और ये हमारी सरकार ने मलाईदार पद के अधिकारियों ने और सरकार के साथ मिलकर मोटा माल खाकर 10 दिन पहले उसी कंपनी को दोबारा आदेश दे करो अपना पत्थर बेचो और नोट कमाओ पर मारे को दो। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इतने केस मैं आपको दिखा दूं जिसमें कोर्ट के, माननीय कोर्ट ने अपने आदेश सुना रखे हैं, लेकिन उन आदेशों को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ गरीब को कुछ देना है, इनकी नीयत में खराब है। इन्होंने HPSC पे, SSC पे अपना कब्जा कर रखा है। ये इनको बाहर करके अपने चहेतों को वहाँ फिट करने के लिए इनकी नीयत खराब है, जिसकी वजह से इनको शर्म आनी चाहिए। 10-10, 12-12 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, आज उनको घर के वास्ते। ये अकेला इनका नहीं है, अनेकों ऐसे हमारे युवा साथी हैं जो 10-10, 12 साल से बच्चे लगे हुए हैं और उसको सैंक्शन पोस्टों में लगे हुए हैं, उनकी कोई सुनने वाला। ये खाली 1983 लोगों के साथ अन्याय नहीं है, ये कई हजार युवाओं के साथ में इस सरकार का अन्याय जो कई वर्षों से चला आ रहा है। ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है और जब तक ये सरकार अन्याय करना बंद नहीं करेगी, बलराज कुंडू हर उस दुखिया के साथ, इसके साथ अन्याय हुआ है, बलराज कुंडू उसके कंधे से कंधा मिला और जो उसकी लड़ाई लड़ेगा। ये मैं सरकार को चेतावनी और ऐलान, मैंने तो सभी को कहा है, हाथ जोड़ने गिड़गिड़ाने से और धरने प्रदर्शन से कुछ नहीं, अपना हक छीनना पड़ता है। और अभी भगवान ने मौका दिया है, आदरणीय कृष्ण हुड्डा जी जो हमारे चाचा इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ौदा उपचुनाव में इस सरकार को हाशिए पर लाकर इसकी जमानत जब्त करके खट्टर भाजपा की और लोगों को दिखाना होगा, इन सब साथियों को वहाँ संघर्ष करना होगा। मैं दावा करता हूँ ये एकजुटता के साथ, पूरे भाईचारे और ताकत के साथ जब इस ऐलान को करेंगे, इस चुनाव के बाद मांगने की जरूरत नहीं है, सरकार गिड़गिड़ाती हुई इनके कदमों में आएगी, इनको हाथ जोड़ेंगे, हक वापस देंगे। वहीं खाप के प्रधान सतबीर सिंह खेड़ा ने कहा कि हम PTI अध्यापकों का समर्थन करते हैं। हमने सभी से मिलकर और खाप ने इसमें मिलकर इस चीज के तहत गए हैं और पता चला कि इन PTI अध्यापकों की कोई गलती नहीं है। यदि किसी ने गलती की है तो वो सरकार सुधारे। 1983 जो PTI टीचर हैं, इनमें से कईयों की डेथ हो चुकी है और कई उम्र दराज हो चुके हैं। यह कोई टेस्ट नहीं दे सकते और ना ही कोई फॉर्म भर सकते हैं। सरकार इनको पेंशन भी नहीं दे रही है।
और ये बेचारे कहां जाएं? इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। हमने बड़ी उम्मीद से सरकार को समर्थन दिया था। इस सरकार ने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। देश और प्रदेश बर्बाद हो चुका है। सरकार को चाहिए कि इन पीटीआई अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कोई तरीका अपनाएं ताकि इनको फिर से बहाल किया जा सके। हमने कई दिन से हमें धरनों पर भी गए हैं और इनका समर्थन भी किया है, लेकिन जब ये 2000 के करीब हैं यानी 1983 इनकी हमें ढूंढ के पूरा सर्वे करे, हरियाणा में खापों से बातचीत करी है कि मैं इनकी गलती नहीं, एक सरकार ने लाए थे, 10 साल हो गए। 10 साल के बाद ये कहाँ जाएं? टेस्ट नहीं दे सकते, ये कोई काम नहीं कर सकते, ये पेंशन नहीं लगा सकते, आधे तो गुजर लिए, वो विधवा हैं, इनके जवान बेटा बेटी शादी के लायक हो गए, उनको कौन गाएगा? आज ये बुजुर्ग हो गए, कौन सा टेस्ट है? देखिए, हमें उम्मीद से ये सरकार बनाई थी कि हमें हमारा हरियाणा प्रदेश राम राज्य हो, लेकिन हमारी नॉलेज में बहुत, मैं भी भाजपा के पक्ष में गया था, लेकिन इतनी झूठ बोल दी, इतनी झूठ बोल दी, हमें इतने गुमराह कर दिया देश और प्रदेश के मुंडे मुंह मारे। ज्यादा मैं राजनीति में नहीं जाता। अगर ये 1300 यानी 1983 पीटीआई किसी के तो हैं, ये किसी राजनीति खड़ा नहीं है, ये है कि तड़का नहीं 5000 को भी हटा देंगे, 2000 को भी हटा देंगे। ऐसी तो सेना में भी नहीं होता टेस्ट। तो आज किस तरह का फैसला रहेगा? आज खापे इकट्ठी हुई अभी है, हमारी कमेटी बनेगी, कमेटी के बाद हम अपना फैसला सुना देंगे और ऐसा फैसला सुनाएंगे ताकि या तो सरकार बहाल कर दे, नहीं तो क्यों ईंट का ईंट बड़ा, क्यों लाल माथे कर रहे, क्यों खून की धरती रंग है? या पहले बहुत अपराध हो रहे हैं, सरकार का हिसाब होगा। वहीं पूर्व आईजी रणदीप शर्मा ने कहा कि सरकार अपनी कुर्सी का और अपने मलाई का प्रबंध करती रहती है। उन्हें ना तो किसी पीटीआई से और ना ही लोगों की किसी समस्या से मतलब है, ना उनको कोरोना से मतलब है। प्रदेश में वह बढ़ रहा है और प्रदेश के जितने मुलाजिम हैं वह सभी परेशान हैं। सरकार के निर्णय से किसान भी प्रदेश में दुखी है। यह सरकार क्या करने जा रही है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। इसके बारे में ना ही जनता को पता है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है। सरकार के पास जब पीटीआई अध्यापकों की वैकेंसी खाली है तो क्यों इन पीटीआई की नियुक्ति नहीं की जाती? सरकार अपनी मड़ाई का कुर्सी का प्रबंध 24 घंटे करती रहती है। उन्हें ना पीटीआई से मतलब है, ना लोगों की समस्याओं से मतलब है, ना कोरोना से मतलब है। कोरोना देखो वो बढ़ रहा है, मुलाजिम देखो वो दुखी हैं, भाई किसान देखो वो दुखी हैं। ये करेंगे क्या, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबजबाज दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं आज पीटीआई के लिए कहने आया था, जब इनके पास पीटीआई की वैकेंसी खाली पड़ी है 1250, तो भाई इन बच्चों को क्यों नहीं लगा देते? क्या दिक्कत है इनको? जो इन्होंने झूठा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया, जब इन्होंने 1600 हमारे पुलिस वाले बच्चे लगा दिए थे, तो इन बच्चों को लगाने में क्या दिक्कत है? 4000 MITC के बच्चे लगा दिए, तो इनको क्यों नहीं लगा देते? क्यों सड़कों में घुमा रहे हैं? अरे 60 तो विधवाएं हैं, उनके पास रोजी रोटी है, कोई साधन नहीं, वो बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? आत्महत्या करेंगे क्या? अब ये सारी खाप वाले इनके बच्चे साथ में आए हैं, कल कोई लैंड ऑर्डर खराब करेंगे ना। अगर इनका काम नहीं करेंगे तो लोग सड़कों पे आएंगे। सरकार को तब भी तो चेतेगी जब लैंड ऑर्डर खराब होगी, इससे पहले क्यों नहीं काम कर रही है? ये सरकार की जिम्मेवारी है। अगर समस्या है तो उसका समाधान करें, अगर तुमसे समाधान नहीं होता तो कुर्सी छोड़े कोई और बैठ जाएगा। पीटीआई संघर्ष समिति के राज्य उप प्रधान वजीर गंगोली ने इस दौरान 21 सदस्यीय टीम का गठन किया। यह टीम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलेगी। सर्वजातीय पंचायत में सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 25 जुलाई तक मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश स्तर पर सर्व खापों और कर्मचारी संगठन मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके साथ ये भी निर्णय लिया गया है कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो बड़ौदा उपचुनाव में समस्त खापों के कर्मचारी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव में हराने का काम करेंगे। आज हरियाणा सरकार द्वारा निकाले गए 1900 निर्दोष पीटीआईयों के समर्थन में सर्वजातीय खाप महापंचायत समस्त कर्मचारी तालमेल कमेटी के सदस्य कर्मचारी संगठन आज सिर्फ एक ही फैसला लिया गया है और हरियाणा सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया गया
कि अगर 18 जुलाई से 25 जुलाई तक हरियाणा सरकार 1983 पीटीआईयों का सेवा बहाली नहीं करती है तो एक साथ ही 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। वो 21 सदस्यीय कमेटी सीएम साहब से मिलेगी, उसमें भी समाधान नहीं होता तो आगे की लड़ाई सभी कर्मचारी संगठनों और सभी खापें लड़ेंगी। और आज हमारी इस आयोजन सभा के अंदर 2 विधायक बलराज सिंह कुंडू मैम से और सोमवीर सांगवान जी पहुंचे हैं। और अगर सरकार फिर भी नहीं चेतती है तो आगे आने वाले बड़ौदा उपचुनाव के अंदर भी समस्त खापें और सभी कर्मचारी संगठन बड़ौदा चुनाव में हरियाणा सरकार को पलटी देने का काम करेंगे। दरअसल पीटीआई अध्यापक लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद उनके समर्थन में काफी संगठन भी आए, लेकिन सरकार ने इनकी अभी तक कोई सुध नहीं ली। जिसके बाद अब निर्दलीय विधायक और खाप संगठनों ने इनके समर्थन में आकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। फिलहाल देखना होगा कि सरकार आगे क्या रवैया अपनाती है। क्या ये पीटीआई अध्यापक अपनी नौकरी की बहाली की मांग को लेकर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे या सरकार कोई हल निकालकर इनकी नौकरी की बहाली करती है। प्रथम तहलका के लिए जींद से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।